बताया जा रहा है कि मॉडल किसी और लड़के से बात कर रही थी। सुनील ने शीतल पर चाकू से हमला किया। हमले को रोकने के दौरान सुनील को भी चाकू लगा है। 4 साल से एक दूसरे को जानते थे शीतल और सुनील जो है, और अब जो है मॉडल की हत्या कर दी गई है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या हो गई है। आरोप उसी के बॉयफ्रेंड पर लगे हैं। सुनील पर ये आरोप लगे हैं और खुलासा हुआ है कि शीतल जो है किसी से बात करती थी। इसी शक के चलते जो सुनील है उसने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पहले से ही पूरी प्लानिंग करके आया था। गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद फिर सुनील ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करती है, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। देखिए, जान पहचान थी, यार दोस्त थे, काफ़ी सालों से इनकी जान पहचान। चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूँ। लड़की रहने वाली कहाँ की है सर ये? लड़की रहने अपनी बहन के पास रहती थी सतकरतार कॉलोनी में। सर मूल रूप से कहाँ की है? देखिए, इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी इनकी, यारी दोस्ती की। ये पहले मित्तल मॉल में दोनों ही नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। सर, नेहा ने जिस तरीके से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पहले भी ये प्रताड़ित करता था या पहले भी कुछ मारपीट का कुछ इस तरीके का कुछ सामने आया? हाँ, एक शिकायत इन्होंने बताया है, लेकिन वो वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई नहीं हो पाई है कि किशनपुरा चौकी में इन्होंने कभी मारपीट की दरखास्त दी थी। नहीं, अभी चाकू बरामद नहीं हुआ है। गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी में कुछ सामान था, इनका मोबाइल वगैरह थे, वो मिले हैं। पर्स मिला है, कुछ कपड़े मिले हैं, लड़की का सैंडल मिला है, तो चाकू भी मिला। सर, बॉडी कहाँ से रिकवर की गई थी सर? ये खरखोदा नहर में मिली थी। सर, पहले कंप्लेंट दी गई थी इसके खिलाफ, क्या उस पर कभी कोई कार्रवाई हुई? वो मैंने बताया, अभी पता लगा है, उसका पता करेंगे क्या कार्रवाई हुई थी। तो पुलिस ने साफ कर दिया है कि मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड सुनील ने ही किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर यह मामला सुलझा लिया। अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ा और आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो शीतल हत्याकांड में अब पुलिस ने ये साबित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सुनील ने ही उसकी हत्या की है। नहर में शीतल की लाश मिली थी, नहर में ही युवक की गाड़ी भी मिली। तो ये सारा एक ड्रामा रचा गया था। शीतल की हत्या के लिए सुनील ने ये ड्रामा रचा था पुलिस से बचने के लिए, और अपनी गाड़ी को भी नहर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि शीतल जो है वो अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ ही गाड़ी में निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी खरखोदा के पास नहर में लाश मिली थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ा और आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पता चला कि जो सुनील है उसी ने उसे मौत के घाट उतारा था। तो बॉयफ्रेंड ने जो पूरी प्लानिंग की थी, शीतल की हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि सुनील को शक था कि शीतल किसी और लड़के से बात करती है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी मॉडल है, जिसके चलते उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर चाकू से सुनील ने शीतल पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान सुनील को भी चाकू से घाव हुए हैं, लेकिन इस दौरान उसने गला रेतकर मॉडल की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को गाड़ी में ही ले जाकर नहर में फेंक दिया। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए उसने खुद भी ड्रामा रचा और अपनी गाड़ी को भी नहर में फेंक दिया। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर
उस लड़की की पहचान जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी। 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो जब ये उसमें, क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फ़ोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसका पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाए।